देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ में खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपराधियों के साथ नहीं रहती, ना कभी उन्होंने अपराधी को संरक्षण दिया है। जो मौजूदा सरकारों का रवैया है, इससे आम जनता को सोचने की ज़रूरत है कि आम जनता ने जिनको चॉइस करके, जिनको चुन करके, इलेक्ट करके भेजा है, वो आपकी बात क्यों नहीं उठा रहे हैं। रह गई बात किसी व्यक्ति विशेष के क्षेत्र की, तो ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या तमाम और पार्टियां हो, बीजेपी हो, ये सभी पार्टियां केवल बाबा साहब के नाम पे दिखावा कर सकती हैं। बाबा साहब के संविधान को लेकर के एक बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़। मौर्य को लेकर क्या कहेंगे? बहुत कुछ खबरें देखने को मिलती हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता प्रतिपक्ष रहे। मानी बहन जी ने उनको विधायक बनाने की कोशिश की, वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर उनको एमएलसी बनाया गया और फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। दोबारा वो टिकट पाए, हार गए, फिर उनको एमएलसी बना के मानी बहन जी ने मंत्री बनाया। तो मानी बहन जी लगातार उनको सम्मान दे रही थी, लेकिन हाँ, अब यही कह लीजिए कि कुछ वो सम्मान शायद उनको उससे बेहतर चाहिए था, और वो सम्मान उन्होंने बेहतर 2-3 पार्टियों का चक्कर लगा करके देख लिया। तो अब जब चक्कर लगा के देख लिया, तो अब स्वयं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका जो भी उनका प्रोपेगेंडा या जो भी बातचीत चल रही है, वो वही बेहतर चल सकते हैं। हमें पड़ोसी के घर में झांकने की फुर्सत नहीं है, हकीकत बता रहे। हम अपना ही घर मजबूत करने में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि पड़ोस के घर में क्या हो रहा है उसकी हमें खबर नहीं। जनपद बलिया में और बात करें तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में है, और मेरे साथ इस फ्रेम में डॉक्टर इंदू चौधरी जी हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हैं। क्या कुछ कार्रवाई चल रहा है, कैसी 27 और 26 की तैयारियां है, आइए इन्हीं पहलू पर इनसे मैं बातें करूंगा। सारा कुछ राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा होगी। तो जैसे कि बताते चले कि काफ़ी देर से कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था, हालांकि कई बार रसड़ा और बलिया में देखने को मिल रहा है डॉक्टर इंदू चौधरी जो कि आना जाना लगा हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने बैनर तले अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हैं। क्या कुछ सियासत होगा, क्या कुछ हलचलें होगी, सारे कुछ पहलुओं पर चर्चाएँ होंगी। आइए पूछते हैं और सीधा हम दिखाने का प्रयास करेंगे डॉक्टर इंदू चौधरी से। स्वागत है मैम चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा कार्यक्रम था? ये हमारी सेक्टर लेवल की, विधानसभा लेवल की सेक्टर समीक्षा बैठक थी, उसके लिए सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। क्या तैयारी चल रही है? पहले चुनाव होना है, 26 का पंचायती राज का चुनाव होगा। पंचायती राज का चुनाव हो या एमपी का या विधायकी का, बहुजन समाज पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, चाहे चुनाव रहे या न रहे। पार्टी के साथ, संगठन के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद बना रहता है, चाहे हमारी मुखिया का हो या हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई इनका हो, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हों या जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो जनता के साथ डायरेक्ट संवाद लगातार करते रहते हैं। 27 में बहन जी की कैसे वापसी होगी? देखिए, बहन जी की वापसी नहीं आप कहेंगे, जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो वो 5वीं बार मुख्यमंत्री ज़रूर बनेगा। और जिस प्रकार से युद्ध स्तर पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पे लगे हुए हैं, इससे ये साफ हो जा रहा है कि हम अपना बूथ अगर मजबूत कर लेंगे तो हम अपनी माननीय बहन जी को ही नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज को अपना एक जो है नेतृत्व आने वाले 27 के चुनाव में भी दे पाएंगे और 29 के भी चुनाव और भी बेहतर दिखाई देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहेंगे? बहुत कुछ खबरें देखने को मिलती हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता प्रतिपक्ष रहे। मानी बहन जी ने उनको विधायक बनाने की कोशिश की, वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर उनको एमएलसी बनाया गया और फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। दोबारा वो टिकट पाए, हार गए, फिर उनको एमएलसी बना के मानी बहन जी ने मंत्री बनाया। तो मानी बहन जी लगातार उनको सम्मान दे रही थी, लेकिन हाँ, अब यही कह लीजिए कि कुछ वो सम्मान शायद उनको उससे बेहतर चाहिए था, और वो सम्मान उन्होंने बेहतर 2-3 पार्टियों का चक्कर लगा करके देख लिया। तो अब जब चक्कर लगा के देख लिया, तो अब स्वयं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका जो भी उनका प्रोपेगेंडा या जो भी बातचीत चल रही है, वो वही बेहतर चल सकते हैं। हमें पड़ोसी के घर में झांकने की फुर्सत नहीं है, हकीकत बता रहे। हम अपना ही घर मजबूत करने में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि पड़ोस के घर में क्या हो रहा है उसकी हमें खबर नहीं है। मैम, देखा जाए तो जिस विधानसभा में आप उपस्थिति हैं, यहाँ पर देखा रसड़ा विधानसभा में दलितों के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन रसड़ा मैरिज हॉल में राघवेंद्र कुमार गौतम, उनकी सिस्टर की शादी होती है, और कहीं ना कहीं पेशे से पत्रकार हैं, उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि पार्टी के लोग भी वहाँ पर गए हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस मुद्दे को? देखिए, केवल स्थिति रसड़ा की ही नहीं है। रसड़ा तो जो घटना हुई है, ये तो एक बहुत एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेकिन अभी प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, गोरखपुर और तमाम ज़िलों में जो बहुजन समाज की बेटियों के साथ में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल की बेटियों के साथ में जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, और जिस प्रकार से अपराधी खुले तौर पे घूम रहे हैं या उनके
उनके खिलाफ जो भी जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं उनको गिरफ्तारी करने में जिस प्रकार से हीला हवाली की जा रही है, इससे पता चल रहा है कि जिस प्रकार का राज यहाँ पर कानून का राज तो स्थापित नहीं है, और यही वजह है कि कानून से कानून का राज स्थापित करने वाली माननीय बहन जी को आज जनता याद कर रही है। और ये निश्चित मानिए कि 2027 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगी और कानून से कानून का राज उत्तर प्रदेश में ज़रूर स्थापित होगा। अभी एक ताज़ा वीडियो वायरल यहाँ पर हो रहा है कि पियरका चाचा के क्षेत्र में, इनके गढ़ में, उनके मंत्री जो उनका कार्यालय है, उनके महज 3 किलोमीटर के एरिया में देखा जाए तो ठाकुरों द्वारा गोली मार दी जाती है राजभर परिवार को, और उसी ठाकुर द्वारा 3 दिन पहले एक नंगन वीडियो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी संख्या में लोग मारते हैं। लेकिन वहाँ मंत्री भी चुप हैं और यहाँ के लोग भी चुप हैं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी के लोग भी वहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ कहेंगे अपने कार्यों को लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ में खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपराधियों के साथ नहीं रहती, ना कभी उन्होंने अपराधी को संरक्षण दिया है। जो मौजूदा सरकारों का रवैया है, इससे आम जनता को सोचने की ज़रूरत है कि आम जनता ने जिनको चॉइस करके, जिनको चुन करके, इलेक्ट करके भेजा है, वो आपकी बात क्यों नहीं उठा रहे हैं। रह गई बात किसी व्यक्ति विशेष के क्षेत्र की, तो ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या तमाम और पार्टियां हो, बीजेपी हो, ये सभी पार्टियां केवल बाबा साहब के नाम पे दिखावा कर सकती हैं। बाबा साहब के संविधान को लेकर के एक बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भय दिखा करके, बरगला के, धोखे में रख करके वोट ज़रूर ट्रांसफ़र करा सकती हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ निश्चित है कि बाबा साहब को मानने वाले नाटक जो दिखा रहे हैं, उस नाटक का पर्दाफाश इन सारी घटनाओं के रूप में दिख रहा है कि संविधान लागू नहीं हो पाया है। संविधान ही कहता है देश में प्रत्येक नागरिक का जीवन उसकी जिम्मेदारी है, जीवन संरक्षण उसकी जिम्मेदारी है, सभी को सुरक्षा मुहैया कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इसमें फेल हो रही है, और इसीलिए माननीय बहन जी को 2027 में जनता याद करके, सपोर्ट करके, वोट करके और हर तरह से अपना पूरा समर्थन दे करके वापस जरूर लेके आएगी। डबल इंजन सरकार